हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए फाइनली आप सभी की डिमांड पे लेके आया हूं NX ऑडियो का न्यूली लॉन्च HT1600। ये बेसिकली HT1600 एक बेस का एम्पलीफायर या आप इसको टॉप के लिए दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, NX ऑडियो ने इसका प्राइस को भी देखते हुए, क्वालिटी को भी देखते हुए, दोनों चीज़ को देखते हुए लॉन्च करा है। और आप सभी को पता है कि अगेन भाई जो NX ऑडियो एम्पलीफायर्स अपने बनाता है वो काफ़ी सोच समझ के बनाता है। काफ़ी टाइम से मैं इसको टेस्ट कर रहा था, समझ रहा था कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ पे हम इसको रिकमेंडेशन कर सकते हैं आप सभी को। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है कि आपको मैं ये वीडियो दे रहा हूँ। तो पूरा का पूरा डिटेल में वीडियो रहने वाला है। इस पर हम ड्यूल 18 की बेस भी चेक करेंगे, बेस चला के देखेंगे। अगेन NX ऑडियो को जब भी हम एम्पलीफायर को देखते हैं तो बेस का ही याद आता है कि हाँ भाई बेस का एम्पलीफायर, चलो चलाते हैं। तो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और इसमें आपको दो मॉडल्स मिलते हैं, जैसे मैं बताया कि एक तो है ये HT1300, एक है ये HT1600। अभी हम सिर्फ HT16 को आज देखेंगे, अगर आप बोलेंगे तो मैं 1300 भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आप देख लो पूरी डिटेल विटेल की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, सामने से फोटो आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। पैकेजिंग हाँ यहाँ पे ठीक है, थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ये चीज़ कंपनी को भी मालूम है। बाकी खोलते ही साथ ही सबसे पहले इसको मैं ओपन कर चुका हूँ, क्योंकि भाई हमें हाँ टेस्ट करना होता है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ऊपर एक ये कार्डबोर्ड आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे हो जाता है मेन एम्पलीफायर। इसके अंदर एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपको मिलती है इस तरीके के, एक तो ये कैटलॉग और एक यहाँ पे ये मिलता है आपको ये इसका यूज़र मैनुअल, जिसमें आपको ये सारी डिटेल्स इसकी पावर स्टेशंस मेंशन रहेगी। तो अगर आपको पढ़ना हो पावर स्टेशंस तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें आपको इसके अंदर ऑलरेडी मिलती है। बाकी ये हो जाता है हमें एम्पलीफायर। इस पर एक पॉलीबैग होती है जिस पर अगेन आपको NX ऑडियो की ब्रांडिंग है। चलिए फटाफट से इसको एम्पलीफायर को निकाल के हम देख लेते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे एम्पलीफायर का फ्रंट पैनल, यहाँ पे देख सकते हैं आपको प्रोटोन बाय NX ऑडियो की ब्रांडिंग मिल जाएगी। मॉडल नंबर है इसका HT1600। इसमें बेसिकली दो मॉडल्स आपको देखने को मिलते हैं, यह है HT1600 और एक है यहाँ पे HT1300। यहाँ पे देखेंगे तो प्रोटेक्शन, लिमिटर, सिग्नल एंड पावर का यहाँ पे इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा। जस्ट उसके नीचे ये है इसका ये वॉल्यूम नोब, जो कि अगेन सेम एज इट इज मुझे एम्प्टी जैसा ही देखने को मिल रहा है। ये पावर ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन आपको देखने को मिल जाता है। ये जो पैनल आप देख रहे हैं तो ये हल्का सा शाइनी करा गया है। हाँ, इसको कंपनी से मेरी बात हुई थी कि यहाँ पे इसको हम लॉन्च कर सकते थे अलग अलग कलर में, लेकिन जब बात भाई प्रोफेशनल लुक की या डिजाइन की आती है तो यहाँ पे भाई ब्लैक इज ऑलवेज बेस्ट। तो यहाँ पे ये ब्लैक कलर के साथ में रखा है। बाकी ये वेंटिलेशन आपको देखने को मिल जाता है, 3U का डिजाइन हो जाता है, यानी साइज हो जाता है। और यहाँ से इसको आप फ्लैट केस में यहाँ पे अटैच कर पाएंगे। बाकी ये हैंडल बार है और फ्रंट से काफी लुक इसका डिफरेंट मुझे देखने को मिला। तो ये है दोस्तों इसका फ्रंट लुक। ये दोस्तों यहाँ पे एम्पलीफायर का बैक साइड, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके फैन वेंटिलेशन मिल जाते हैं। इवन इस पे भी आपको NX ऑडियो की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पे ये हो जाता है इसका इनपुट सिग्नल, यहाँ पे XLR और TS दोनों का ध्यान दे रखा है कि हाँ भाई यहाँ से नहीं हटा रहे हैं। इवन आज भी अगर ये एम्पलीफायर लॉन्च हो रहा है तो ये क्वार्टर जैक ये नहीं हटा रहे हैं। इनको पता है कि हाँ भाई एम्पलीफायर ही हमको यहाँ पे इंडिया पे चलाना है या इंडिया के लोगों को देना है या हमारे व्यूअर्स को देना है, तो यहाँ पे इन्होंने क्वार्टर जैक का ध्यान दिया है। बाकी ये इसके स्विच सेटिंग्स हो जाते हैं, इसमें 7 स्विच सेटिंग्स मिलती हैं, जिसमें से लिमिटर है, सेंसिटिविटी है, ऑपरेशन मोड है, फिल्टर 160 हर्ट्ज का है, लो कट हो जाता है 30 हर्ट्ज का। इसके अलावा बेस बूस्ट का भी आपको ऑप्शन मिलता है जो कि 80 हर्ट्ज पे है। यहाँ पे ग्राउंड का आपको ऑप्शन मिलता है। तो ये सारे आपको इसके स्विच सेटिंग्स मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आउटपुट सेक्शन है, जहाँ पे आपको स्पीक ऑन प्लस टर्मिनल्स दोनों ही देखने को मिलेंगे। तो आपका चॉइस है कि आपको दोनों में से कौन सा यूज़ करना है, दोनों ही काम करते हैं। बाकी यहाँ पे ये हो जाता है इसका फ्यूज़ का सेक्शन। और यहाँ पे एक छोटा सा QR भी लगाया, तो आप इसको स्कैन करेंगे तो ये डायरेक्ट कर देगा आपको वेबसाइट पे, नहीं वेबसाइट पे पहुँचा देगा। तो एक ऑथेंटिसिटी के लिए कि हाँ भाई ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, वो यहाँ से आप मालूम कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा कॉपी इसी ब्रांड का यहाँ पे मार्केट में देखने को भी मिलता है। बाकी ये हो जाता है इसका पावर प्लग, जो कि 16 एम्पियर का मिलता है, इंडियन टाइप सॉकेट्स का, तो आप इसको इजीली डाल सकते हैं। इनके बाकी मॉडल्स में भी आपको यही देखने को मिलता है। पावर का हाँ गेज काफ़ी ज़्यादा है भाई, इस बारी मैंने ये नोटिस करा, गेज इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको मिलता है। इवन अगर वायर भी देखेंगे तो वायर पे भी आपको NX ऑडियो की ब्रांडिंग मिल जाएगी। ओवरऑल ये है दोस्तों इसका बैक लुक। और चलते हैं अभी इसके इंटरनल पार्ट भी हम खोल के देख लेते हैं। ये है दोस्तों इसके इंटरनल पार्ट की क्वालिटी। अगर आप देखेंगे तो आपको चैनल A और चैनल B के आपको ये मॉड्यूल देखने को मिलेंगे। इवन अगर आप हीट सिंक की क्वालिटी भी देखेंगे, इस पर भी अगेन आपको NX ऑडियो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। क्वालिटी भी यहाँ पे हीट सिंक की काफ़ी अच्छी यूज़ करी है।
ये है इसका टोटल ट्रांसफार्मर। आप मेरे हाथ के साइज़ के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा है। आपको ऐसे में लगता है कि छोटा हो, बट ये डेप्थ इसका नहीं, गहराई इसकी ज़्यादा है। अगर मैं इसका ये कवर की बात करूँ तो यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशंस जो है वो लिखी हुई है, कितने वोल्ट का है, कैसा है, वो सब आप यहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल अगर मैं पावर सप्लाई की बात करूं तो यहाँ पे आपको 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 कैपेसिटर्स को यूज़ होता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि है 120 के। और यहाँ पे इनमें भी आपको ब्रांडिंग एनएक्स स्टूडियो की अगेन मिलेगी। तो एनएक्स स्टूडियो की यहाँ पे भी आपको ब्रांडिंग इस पर मिल जाएगी, ताकि ऑथेंटिसिटी रहे कि हाँ भाई जो आप प्रोडक्ट ले रहे हो वो यहाँ पे ओरिजिनल है। खैर मार्केट में जो एमटी सिलोजरे की कॉपी आई है ना, मतलब फर्स्ट कॉपी, वो अनबिलीवेबल है। कोई मैं भी कई बारी मतलब चक्कर खा गया कि यार ये तो सारी चीज़ें जब हाँ खोलते हैं अंदर तो अंदर से मालूम चल जाता है। पीसीबी की क्वालिटी होती है वो सब बता देते थे, यहाँ पे पीसीबी की क्वालिटी है, कंपोनेंट्स की क्वालिटी है, वो सब आपको यहाँ पे बता देते कि हाँ भाई ये कॉपी है या ओरिजिनल है। तो ये सारी चीज़ें एनएक्स स्टूडियो में भी ऐसा होता है। बाकी अगर ट्रांजिस्टर्स की बात करूं काउंटिंग की, तो पर्टिकुलर चैनल्स पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10, 20 आपको देखने को मिलते हैं, जो कि दूसरी साइड पे होते हैं। यानी टोटल अगर आप 40 ट्रांजिस्टर वाला एम्पलीफायर भी देख रहे हैं, अगर आप इससे काउंटिंग करना चाहते हैं तो। अदरवाइज यहाँ पे पूरा ये पावर सप्लाई हो जाता है। फैंस का उपयोग यहाँ पे 4 करा गया है, 2 आगे की साइड हैं, 2 पीछे की साइड आपको देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल पूरा का पूरा एम्पलीफायर को रिपेयरेबल रखने की कोशिश करिए, और आसानी से मतलब मार्केट के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे इसमें लगाया हुआ है। एनएक्स ऑडियो है, बाकी मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कंपनी ने ये एक चीज़ बोला है कि हमने जो है वो 1601 से इसको अपग्रेड करा है। अपग्रेड इन द सेंस कि इसका जो गेन लेवल है वो आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, 2 dB के आजू बाजू, और थोड़ा सा क्वालिटी, यानी कह सकते हैं कि जो अभी जो टोन क्वालिटी लोग मांगते हैं तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। बाकी ओवरऑल ये हो जाता है इसके इंटरनल पार्ट की क्वालिटी। आई होप आपको पसंद आई है। चलते हैं बाकी डिटेल्स भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों कैसे लगे अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स जरूर नीचे कमेंट्स बताना। अभी दोस्तों हम जान लेते हैं इसकी थोड़ी बहुत स्पेशल्स और बाकी डिटेल्स भी। सबसे पहले मैं इसकी पावर रेटिंग आपको बताना चाहूंगा। ये बेसिकली आपको 8 ओम्स पे 1700 वाट पर चैनल जो है निकाल के देता है। यहीं पे अगर मैं 4 ओम्स की बात करूं तो ये आपको 2250 वाट पर चैनल जो है वो निकाल के दे देता है। 2 ओम्स स्टेबल बताया है कंपनी ने। इस बार स्पेशली इस बारी इस मॉडल के स्पेसिफिक ध्यान दिया है कि आप इसको 2 ओम्स पे भी रन कर सके। तो 3000 वाट का इसमें आपको आउटपुट देखने को मिलता है पर चैनल 2 ओम्स पे। बाकी क्लास एच हो जाता है। डंपी फैक्टर इसमें 1000 आपको देखने को मिलता है। वेट जो है वो एक एम्पलीफायर का इसमें 36 किलो का आपको वेट देखने को मिलता है। और ओवरऑल बेस के लिए चाहे या फिर आप टॉप के लिए चाहे, दोनों एप्लीकेशन के लिए, नहीं दोनों जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं। टोम्स स्टेबल होने के बाद जब कंपनी बोल ही देती है भाई, सामने अपनी स्पेसिफिकेशन शीट पे लिखते हैं टोम्स स्टेबल है, तो इसका मतलब एम्पलीफायर काफी स्टेबल होते हैं। और एनएक्स ऑडियो अपने एम्पलीफायर्स को यहाँ पे जब टेस्टिंग करता है, जब उनके टेस्टिंग्स होते हैं, अगेन ये लॉन्च होने से पहले डीलर्स के पास, सबके पास जाया जाता है, अलग अलग कंडीशंस पे इसको टेस्ट किया जाता है, और फिर एक फाइनल बनाया जाता है कि हाँ भाई इस एम्पलीफायर को हम लॉन्च करें, कौन सा मॉडल लॉन्च करें, किस पावर स्पेशंस पे लॉन्च करें, किस प्राइस पे लॉन्च करें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। तो ये चीज़ मुझे एनएक्स ऑडियो में काफ़ी अच्छा लगता है। इसके अलावा अभी हम एक काम करते हैं टेस्टिंग। तो मैं इसको जो है वो इस एम्पलीफायर को सेम एज इट इज 1601 जो है उसके आजू बाजू में रख रहा हूँ भाई इसको, ठीक है। और उस पर हम ईजिली 5 इंची कॉइल का स्पीकर चलाते हैं, एक अच्छा खासा ब्रांड का। तो वही हम सेम लोड जो है वो इस पर डालने वाले हैं। देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है, कैसा हमको ये बेस में परफॉर्मेंस देता है। और इवन अगर आप टॉप भी चलाना चाहें, यानी 4 टॉप चलाना चाहें, तो आप इजीली चला सकते हैं। यानी 1500 प्लस 1500 का लोड आप एक चैनल पे टूम्स का डाल सकते हैं, जो कि एक टॉप का 1500 वाट का बनेगा। ऐसे 2 टॉप आप एक चैनल पर डाल लो, ठीक है। चलते हैं अभी हम बेस की टेस्टिंग लेते हैं, कैसे इसकी परफॉर्मेंस।
तो दोस्तों कैसे लगे टेस्ट, कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, जरूर नीचे कमेंट्स बताना। आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी मैंने यहाँ पे इसके इनबिल्ट क्रॉसओवर को यूज नहीं करा, मैंने एक्सटर्नल ही क्रॉसओवर लगाया। मैं किसी भी एम्पलीफायर के साथ मैं एक्सटर्नल क्रॉसओवर लगाना पसंद करता हूँ। अदरवाइज अगर आप चाहें आप बिना क्रॉसओवर के बेस को चला सकते हैं, या फिर अगर आप जैसे टॉप चलाते हैं तो टॉप में आपको कोई भी क्रॉसओवर या इनबिल्ट का ऐसा कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इनके जो इनबिल्ट क्रॉसओवर होते हैं इतने सफिशिएंट होते हैं कि अगर आपको क्रॉसओवर यूज ना करना आता हो या आपको मालूम ना हो कैसे यूज करना है, तो आप सिंपली इसका बेस्ट बूस्ट का ऑप्शन ऑन करो और यहाँ पे सबवूफर पे इसको करो और यहाँ पे गेट टू रेडी, यहाँ पे आपके बेस के लिए। बाकी ओवरऑल मुझे पावर में कोई कमी नहीं मिली, फुल चैनल फुल उस पर चला रहा था। और इसका हमने सेंसिटिविटी 1.44 वोल्ट पे करा हुआ था। 0.775 पे जैसे जाएंगे आपको गेन लेवल और बढ़ जाएगा। इवन अगर जैसे मैं फुल पे भी चला रहा था तो वही सेम अगर मैं 0.77 पे अगर उतना इनपुट देता यानी मिक्सर से फैडर उठाता तो मैं उसको एम्पलीफायर को मेरे को हाफ पे वॉल्यूम रखना पड़ता। तो यहाँ पे इतना फर्क यहाँ पे हो जाता है। लेकिन पर्सनली मेरे सजेशन है कि आप 1.4 को तो मिनिमम सजेस्ट करो जब भी आप सबवूफर रन कर रहे हो। और मेरा जो पर्सनल रिकमेंडेशन है इस एम्पलीफायर को लेके, हाँ आप इसको मिक्सअप टाइप का चला सकते हो। लाइक अगर आपको एक चैनल पे एक ड्यूल का या दो सिंगल ही बेस चलाने चला लो, एक चैनल पे आपको 2 डबल 15 के टॉप चलाना आप चला लो, तो ये लोड आपके लिए बढ़िया रहेगा। पावर रेटिंग्स के हिसाब से पावर इन्होंने अच्छी खासी दी है, ये तो मानना पड़ेगा एनएक्स ऑडियो का कि ये जो पावर लिखते हैं चाहे यहाँ पे स्पेशंस पे एक्यूरेट लिखे, लेकिन मार्केट के जो हाईली स्पीकर्स यानी हाई पावर जो स्पीकर्स हैं जो 1000 को 2000 बताते हैं या फिर 1800 को यहाँ पे 2500 बताते हैं, 2000 को वो 3000 बताते हैं, तो वो चीज़ें ये सब नहीं करते हैं कि अपने हर एक स्पीकर्स में या फिर एम्पलीफायर्स में वो चीज़ें मेंटेन करके रखते हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है इनकी। बाकी सही एप्लीकेशन में आपको बता चुका हूँ कि कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। प्राइस और बाकी डिटेल्स के लिए अगेन आपको आपके डीलर से कॉन्टैक्ट करना होगा। ये हमारे पास भी अवेलेबल है, तो आप हमारे पास से भी ले सकते हैं। देन वेबसाइट का मैं लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ पे वेबसाइट पर भी जाके इसको ऑर्डर कर सकते हैं, तो वेबसाइट से भी आपको डिलीवरी हो जाएगा। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ इस वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।